द लॉन्गर यू कैन लुक बैक द फर्दर यू कैन लुक फॉरवर्ड। गाइस, विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि यदि आपको वर्तमान प्रोग्रेस को निर्धारित करना है तो आपको इतिहास के पन्नों को देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये सच भी है। गाइस, पहले इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमने इतिहासों में पढ़ा है कि एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लोगों ने, यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, हमारे जो फिलोसफर हैं, उन्होंने कितने ही स्ट्रगल किया। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल के साथ उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में मीलों का सफ़र किया एंड एनी हाउ उनको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में सफल हुआ करते थे। बट इन टुडेज वर्ल्ड, यानी कि 21वीं सेंचुरी में आज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना कितना आसान हो गया है। गाइस, हमारी जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है न्यूरोलिंक, यानी कि ब्रेन ट्रांसप्लांट। तो उससे पहले हम क्यों ना छोटी सी चीज़ों को समझ लें ताकि हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। गाइस, 1990 में पहले तो फ़ोन आया, फ़ोन जिसको हम टेलीफोन कहा करते थे, एंड वो फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए आया। उसके बाद से 1996 में वॉच एंड कैलेंडर जुड़ा, 2002 में कैमरा आया एंड ब्लैकबेरी ने उसी समय ईमेल को इंट्रोड्यूस किया, एंड 2005 में म्यूज़िक एंड FM, 2008 में स्मार्टफोन, हमारे जो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड, यानी कि उनको स्मार्टफोन में बदल दिया गया, जिसमें न्यूज़, इंटरनेट, वॉचिंग TV, और आज उसी मोबाइल फ़ोन में घड़ी, कैलेंडर, म्यूज़िक, रेडियो, मूवी, गेम, कैलकुलेटर, बुकिंग, बैंकिंग, शॉपिंग, ईमेल, वैलेट, लोकेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग, न्यूज़पेपर, कैमरा, फाइल मैनेजर, टॉर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी कि आज वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करना बड़ा ही आसान हो गया है। आपको कहीं सफ़र नहीं करना पड़ता, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली यू ओनली नीड, यानी कि आपको ज़रूरत क्या है, एक स्मार्टफोन की, और उस स्मार्टफोन से आप जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन को चाहें आप बहुत ही ईजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे। गाइज, आपको पता ही होगा कि आज स्मार्टफोन न सिर्फ स्मार्टफोन है बल्कि 2 कदम और आगे निकल गए हैं। स्मार्टफोन में आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम ने बहुत ही आगे छलांग लगा दिया है। अब इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पार्ट जिसको हम गूगल असिस्टेंट कहते हैं, जिसको हम अलेक्सा और सीरी नाम से जानते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता था? आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती थी, आपने उस पर टाइप करना होता था, उस टाइप के बाद आपको कुछ समय के बाद कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाते थे। बट क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये गूगल असिस्टेंस जो आपके मोबाइल में प्रेजेंट है, बहुतों को इसके बारे में पता भी नहीं होता, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ऑब्वियसली पहले आपको ना इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आपको टाइपिंग करना पड़ता था, बट आज गूगल असिस्टेंट ने वो भी समाप्त कर दिया है। आपको क्या करना है, बस अपनी आवाज़ को सेट करना है और उस आवाज़ से आपको गूगल असिस्टेंट से या फिर अलेक्सा या फिर सीरी से आपको सवालात पूछने हैं। आप अपने क्वेश्चन को पूछें और उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट, यानी कि आपकी वॉइस को पैटर्न, आपका जो वॉइस का पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करके उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गूगल असिस्टेंट्स हैं, जो अलेक्सा है, जो सीरी है, वो आपकी इतनी बारीकी से वॉइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके वो आपके हर सवालात का जवाब देगा, जो हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। अलेक्सा से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गूगल असिस्टेंट से हम कुछ सवालात पूछेंगे एंड आप भी देखें कि वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं। तो गाइज, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए चलो गूगल असिस्टेंट से कुछ सवालात पूछते हैं, देखते हैं कि कितनी आसानी से हमारे वॉइस को आइडेंटिफाई करके गूगल असिस्टेंट सवालों का जवाब देता है। पानीपत में कितनी युद्ध हुई? पानीपत के अनुसार पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ओके गूगल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? विकिपीडिया के अनुसार भीमराव रामजी आम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। ओके गूगल, 1996 और 97 कितना होता है? 1996 और 97 2093 है। तो गाइस, आपने देखा कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना कितना आसान है। बस आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सारे फीचर्स आपके मोबाइल में प्रेजेंट हैं, आपको बस यूज़ करना है उन्हें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। तो गाइज, नाउ वी कम ऑन आवर मेन टॉपिक। जो हमारी मेन टॉपिक है उसका नाम है न्यूरोलिंक, जिसका मतलब होता है कि ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट, यानी कि ये एक न्यूरोलॉजी कंपनी है जिसको न्यूरो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें गाइज क्या होगा, यहाँ पर जब ये प्रपोजल रखा गया इलॉन मस्क के द्वारा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इलॉन मस्क के द्वारा ही ओन की जाती है। जब ये प्रपोजल रखा गया तो मानो कि पूरी दुनिया में एक बवाल सा हो गया
क्योंकि गाइज इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा करते थे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे भी 2 कदम आगे ही है। आप क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में मीलों का सफ़र तो एक सपना हो गया ना अब। उसके बाद से अब हमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, गूगल असिस्टेंस आ गया, अलेक्सा और सीरी आ गई। एंड उसके बाद से अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में आपको लिखना भी नहीं है, एंड आपको आपकी अपनी वॉइस को किसी से आइडेंटिफाई भी नहीं कराना। अब आप जो सोचेंगे वो होने लग जाएगा, जो आप सोचेंगे वो मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे ओपोजेंट होने लग जाएगा। जैसे आप अगर मेरी पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो मेरी पिक्चर खुद ब खुद ड्रा होने लग जाएगी। इतना इंटरेस्टिंग होगा ना ये सारी चीजें होते देख करके। गाइज आपको ये सारी चीजें मिथ लग रही होंगी, लग रहा होगा कि ये एक स्टोरी है, बट ये स्टोरी नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंट एक बंदर पर जिसका नाम था पेजर और जिसकी एज थी 9 ईयर ओल्ड, यानी कि उस बंदर पर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। उस बंदर के दिमाग में एक छोटी सी चिप एक ऑपरेशन के द्वारा लगाई गई। उस बंदर को एक स्पेसिफिक जगह पर लाया गया जहां पर उसको एक गेम खेलने के लिए ट्रेन किया गया और उस गेम का नाम पोंग था। उस गेम को एक जॉयस्टिक के माध्यम से वो बंदर वो गेम खेल रहा है और उसके सामने एक पाइप आई हुई है जिससे उसको गेम खेलने पर रिवार्ड मिल रहा है, और वो रिवार्ड आपका एक जूस है, एक जूस की शक्ल में उसको रिवार्ड दिया जा रहा है। यानी कि उसको ये सिखाया गया कि अगर आप इस गेम को खेलोगे, पाइप से जो रिवार्ड आपको मिलेंगे यानी कि जूस मिलेंगे, तो उस जूस का आनंद लेता है और उस गेम को कितनी ही अच्छी तरीके से वो खेलता है। जिस एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो गाइज किस तरह से बंदर ने बहुत ही मैनर्ड वे में उस गेम को खेला, और उस गेम को न्यूरोलिंक कंपनी जो अपना कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल की हुई थी, उस न्यूरोलिंक की जो एल्गोरिदम थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम थी, उसके उस न्यूरॉन्स को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप उसी वीडियो को आप आगे देखें, जिस वीडियो को आप पहले देखे थे, अब उस वीडियो को देखें कि अब जिस तरह से वो बंदर अपने जॉयस्टिक के माध्यम से उस गेम को खेल रहा है। अब उस गेम के जो वायर थे ना उसको कट कर दिया गया, एंड अभी बंदर को लग रहा है कि मैं इस गेम को जॉयस्टिक से जो इस तरह से वो मूव कर रहा है उससे खेल रहा है, बट एक्चुअली वो तो वायर को अब कट कर दिया गया है। एंड अब वो बंदर अपने दिमाग से यानी कि न्यूरॉन्स, मशीन लर्निंग ने उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को पहचान लिया। उसके बाद से अब उस बंदर को लग रहा है कि मैं जॉयस्टिक से अभी खेल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। वो जहन में सोच रहा है कि इसको यहां पर आना चाहिए, वो अपने जहन से, अपने दिमाग से उस गेम को वो खेल रहा है। तो गाइज इसी तरह से कुछ इंसानों के साथ होने वाला है। ये मशीनें किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगी, यानी कि आपकी ज़बान से नहीं, आपके लिखे हुए टाइपिंग से नहीं, बल्कि आप जो कुछ भी सोचेंगे वो आपके सामने प्रेजेंट होगा। जब ये प्रस्ताव इलॉन मस्क के द्वारा दिया गया और ये रखा गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को, यानी कि न्यूरालिंक का मकसद ये नहीं है कि एक चिप के द्वारा यानी कि एक मेमोरी के द्वारा एक दिमाग को कंट्रोल किया जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे हमारा पैरालाइज्ड हो गया, डीफ हो गया एंड ब्लाइंड हो गया, यानी कि एक इंसान जो पैरालाइज्ड है उस इंसान को ट्रीट किया जाएगा इस न्यूरोलिंक के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे सेंसेस जैसे टच, साइट एंड व्यू, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा हमारे दिमाग में भेजे जाते हैं। सपोज कि हम जो पैरालाइज्ड होते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स काम करना उस सिचुएशन में, उस स्पेसिफिक एरिया में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। बट अगर कोई इंसान और कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को कंट्रोल किए हुए है, तो उस पैरालाइज्ड को नॉर्मल करने में आसानी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इस चिप के आने के बाद हम न सिर्फ चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और न सिर्फ अपने फेवरेट वीडियोस और मैसेजेस भेज पाएंगे, बल्कि इससे हम जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पैरालाइज्ड का ट्रीटमेंट भी आसानी से कर पाएंगे। गाइस आपने देखा कि किस तरह से अब आज के दौर में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में बिल्कुल भी हमारे इफर्ट नहीं लगता, यानी कि इफर्टलेस हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में पहले मेल का सफ़र करना पड़ता था, उसके बाद से मोबाइल फ़ोन्स आए, उस पर टाइप करना पड़ता था। टाइपिंग के बाद उसके बाद से हमारी वॉइस आइडेंटिफिकेशन यानी कि गूगल असिस्टेंस आया। गूगल असिस्टेंट से भी 2 कदम आगे ये न्यूरोलिंक जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। गाइज तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये कब आ रहे हैं, एंड इनका एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन ट्रायल्स पे होने वाला है, जिसको फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन दे दी है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में ये ह्यूमन ट्रायल्स किस तरह से सक्सेस होते हैं और ये किस तरह से परिचालन में आते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।